दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए अगस्त का करंट अफेयर लेकर आया हूं जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जैसे आपके एग्ज़ाम जो आने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और आपका जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए करंट अफेयर्स रामबाण साबित होगा। बहुत ही अच्छा करंट अफेयर है ये अगस्त महीने का। तो चलिए हम लोग देखते हैं 30 जुलाई 2021 को भारत का कौन सा पुरुष क्रिकेटर 21वीं शताब्दी में पहला पुरुष क्रिकेटर बना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो आपकी 21वीं सदी का क्रिकेटर बना है तो देवदत्त पाडिक्कल, जो अभी डेब्यू किए हैं आपका 2021 में 21वीं सदी में, पहले पुरुष बैट्समैन है ये। 30 जुलाई 2021 को भारत की किस महिला गायक को महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। तो आप लोग जानते हैं आशा भोसले को दिया गया है। भारत की महिला गायिका जो है महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र सरकार ने उनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने का ऐलान किया है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने भूमिहीन परिवारों को 6,000 रुपये प्रदान करने का ऐलान किया है। तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की सरकार ने हाल ही में जो भूमिहीन परिवार हैं उनको 6,000 रुपये देने का ऐलान कर दिया है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार की ने किन शहरों को 1 करोड़ रुपए के अनुदान देने का ऐलान किया है। तो आप जानते हैं उनमें भारत के 11 शहरों को शामिल किया गया है जिनको 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, उसके विकास में लगेगा। 29 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने अमेरिका के किस खंडहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर दिया है। तो आप लोग जानते हैं ये चांकिलो को शामिल कर दिया गया है, जो यूनेस्को की विश्व खंडहर धरोहर में शामिल किया गया चांकिलो को। 29 जुलाई 2021 को किस अफ्रीकी देश ने ई नायरा नाम से खुद की क्रिप्टो करेंसी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तो नाइजीरिया ने शुरू कर दिया है। ये आपकी क्रिप्टो करेंसी शुरू करने का ऐलान नाइजीरिया ने किया है। अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। हाल ही में भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर जी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर जी का निधन, तो ये आप जानते हैं 88 वर्ष की आयु में हो गया है। नंदू नाटेकर जी का निधन हो गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला, ताबड़तोड़ एक से एक प्रश्न आपके आते रहेंगे। हाल ही में लोकसभा में बाल न्याय से संबंधित किस विधेयक को पारित किया गया। आप जानते हैं किशोर न्याय बाल देखभाल व संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को शामिल कर दिया गया है। तो आप जानते ही हैं 29 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पहली बार कब मनाया गया था। आप जानते हैं ये आपका 2010 सेंट पीटर्सबर्ग में मनाया गया था। 29 जुलाई 2010 सेंट पीटर्सबर्ग, स्थान मत भूलिएगा। बाघ दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 29 जुलाई को। 28 जुलाई 2021 को भारत के किस राज्य ने अनाथ हुए बच्चों को 2,000 रुपये देने का ऐलान कर दिया है। तो ये गुजरात सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको गुजरात सरकार 2,000 रुपये देगी। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को दिल्ली का नया कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। तो आप जानते हैं ये बहुत ही परिचित अधिकारी हैं राकेश अस्थाना जी को हाल ही में दिल्ली का कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है, नया कमिश्नर। हाल ही में गुजरात के किस शहर को यूनेस्को द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा को शामिल कर दिया गया है। तो आप मत भूलिएगा गुजरात के शहर हैं ये हड़प्पा धौलावीरा नगर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन विधेयक को लोकसभा में पारित किया है। तो आप जानते हैं फैक्टरिंग विनियम संशोधन विधेयक 2021, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 को शामिल कर दिया गया है। 27 जुलाई 2021 को सनशिप ग्रुप ने किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बनाने का ऐलान कर दिया है। आप जानिएगा ये सबसे बड़ा सोलर फार्म ये इंडोनेशिया के बाटम शहर में तैयार किया जाएगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। हाल ही में पेगासस, आप जानते हैं इस समय न्यूज में रहा है लगातार। पेगासस जासूस मामले में भारत के किस राज्य ने जांच आयोग का गठन कर पहला राज्य बन गया। तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये जो है पेगासस मामले में पहला राज्य बन गया है जो गठन कर दिया है जांच के लिए। हाल ही में जानी मानी अभिनेत्री की जयंती को कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।
तो ये जानते हैं आप लोग 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 27 जुलाई 2021 को किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया? आप जानते हैं नासिर कमाल को नियुक्त कर दिया गया है आईपीएस अधिकारी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक। अगला प्रश्न आपका है 26 जुलाई 2021 को भारत के किस राज्य ने 30 लाख सरकारी शिक्षकों को ई क्लासेज के लिए 3 लाख सरकारी शिक्षकों को ई क्लासेज के जरिए कंप्यूटर से जुड़ी मूल बातें सिखाने का ऐलान किया गया? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इसको मत भूलिएगा, 3 लाख सरकारी शिक्षक हैं, मतलब सिखाया जाएगा तमिलनाडु सरकार द्वारा। हाल ही में किस देश ने ओलंपिक इतिहास का पहला स्केट ब्रांडिंग स्वर्ण मेडल जीता है? तो इसको जापान ने जीता है। जो स्केट ब्रांडिंग स्वर्ण मेडल है, जापान ने इसको जीता है। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया है? तो यह काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है, इसको शामिल कर दिया गया विश्व धरोहर में यूनेस्को की। अगला प्रश्न आपका है हाल ही में फ्लीट अवार्ड सेरेमनी में भारत के किस जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज का सम्मान मिला है? तो आईएनएस कोलकाता को सर्वश्रेष्ठ जहाज का सम्मान मिला हुआ है। अगला प्रश्न है 26 जुलाई 2021 को किस वर्षगांठ के साथ पूरे भारतवर्ष में कारगिल विजय दिवस मनाया गया? तो ये 22वीं वर्षगांठ मनाया गया, अभी जल्द ही में मनाया गया है कारगिल दिवस। 25 जुलाई 2021 को तृणमूल कांग्रेस ने किस प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी को राज्यसभा के आने वाले चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है? तो ये जवाहर सरकार को घोषित कर दिया गया है तृणमूल कांग्रेस ने। 25 जुलाई 2021 को पैसिफिक सार्क रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं ने किस महासागर में सार्क की सी दिखने वाली नई प्रजाति की खोज की है? तो यह आपका हिंद महासागर में खोज कर दी गई है, सार्क से दिखने वाली नई प्रजाति की खोज कर दी गई है। हाल ही में राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने असम कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो असम के जो कांग्रेस अध्यक्ष को नियुक्त किया गया भूपेन बोरा को नियुक्त कर दिया गया है असम का कांग्रेस का अध्यक्ष। हाल ही में इंडियन बैंक ने इंफ्राटेक को कितने करोड़ रुपए की राशि बकाया होने के कारण धोखाधड़ी वाला खाता घोषित कर दिया गया? तो ये आपके रुपए 577 करोड़ हैं, इनको जो है धोखाधड़ी वाला खाता घोषित कर दिया गया है। 25 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाने वाला हैप्पी अभिभावक दिवस पहली बार किस देश में मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अमेरिका में मनाया गया पहली बार हैप्पी अभिभावक दिवस, अमेरिका। 24 जुलाई 2021 को कौन सा देश गोल्डन चावल को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ये फिलीपींस बन गया है। आप लोग यदि मुफ्त में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। प्राइवेट होते हैं, इस चैनल पे पढ़ने के लिए आपको कोई फीस किसी भी तरह का पेमेंट पे नहीं करना होता है। हाल ही में फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी किस नाम से आत्मकथा का विमोचन किया है? तो द स्ट्रेंजर इन द मिरर। द स्ट्रेंजर इन द मिरर ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग, उनकी आत्मकथा है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? तो ये 12 केंद्रीय जो विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय, उनमें वाइस चांसलरों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। 12 विश्वविद्यालय हैं ये। 24 जुलाई 2021 को विदेश मंत्रालय ने किसे तंजानिया के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ये बिनाया श्रीकांत को नियुक्त कर दिया गया है अगला राजदूत, अगला उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया है तंजानिया के लिए। 23 जुलाई 2021 को भारत के किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रतिमाह 4000 रुपये देने का ऐलान कर दिया गया है? तो योगी सरकार, उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो 4000 रुपये दिया जाएगा, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको दिया जाएगा कोविड-19 की वजह से जिनकी मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है, दमदार प्रश्न है, 23 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का ऐलान कर दिया? तो आप जानते हैं अभी हाल ही में जो किया गया वो लद्दाख में किया गया है, वहाँ केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मार्ग को केंद्र सरकार
द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया? ये भी आप जानते हैं, अयोध्या उत्तर प्रदेश। 84 कोसी परिक्रमा जो आपकी स्टार्ट होती है, यहाँ के लिए जो ये जो मार्ग था वो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। तो आप लोग मत भूलिएगा, अयोध्या से होती है मखौड़ा से 84 कोसी परिक्रमा। 23 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाने वाला राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के दिन सन 1927 में किस कंपनी ने देश में पहली बार रेडियो से प्रसारण किया था? तो यह आपका था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ऑल इंडिया रेडियो, इसका प्रसारण किया था। अगला प्रश्न है, 22 जुलाई 2021 को रूस ने कितने मिग-29 लड़ाकू विमानों को भारत देने का ऐलान किया है? तो आप जानते हैं मिग-21 आपका 21 मिग-29 विमानों को देने के लिए जो है वो ऐलान कर दिया है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कितनी डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो ये 44 डिजिटल ग्राम पंचायतों को जो है उद्घाटन कर दिया गया है डिजिटल माध्यम से। 22 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में 2032 का ओलंपिक कराने का ऐलान किया है? ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा जो 2032 का ओलंपिक होगा, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 21 जुलाई 2021 को भारत के किस राज्य के क्रिकेट संघ ने राज्य के सभी जिलों में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने का ऐलान किया है? ये उड़ीसा क्रिकेट संघ ने में 30 जिले हैं वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के सेना प्रमुख ने 27 जुलाई से भारत का 2 दिवसीय दौरा करने का ऐलान किया? अफगानिस्तान के जनरल वली मोहम्मद ने किया है, ये ऐलान किया था। 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को के मध्य प्रदेश के किन शहरों को ऐतिहासिक शहरों भूपरिदृश्य परियोजनाओं के लिए चुना गया है? तो ये ग्वालियर और ओरछा को चुना गया है उसके लिए। तो ये आपके जो करंट अफेयर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जरूर आप पूरा वीडियो देखिएगा, 1 से 2 बार तो अवश्य देखिएगा, जिससे आपको लर्न हो जाए, आने वाले एग्जाम में आपको 1-2 नंबर हासिल हो सके। 20 जुलाई 2021 को रूस की सरकार ने तजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान के साथ भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा के करीब सैन्य अभ्यास करने का ऐलान किया है? तो अफगानिस्तान ने किया है जो सैन्य अभ्यास किया जाएगा। 20 जुलाई 2021 को भारत के किस राज्य ने राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को नौकरी देने का ऐलान कर दिया है? तो असम सरकार ने कर दिया है, जो पदक जीतेंगे उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, असम सरकार ने कहा है। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन का उपनेता चुना गया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी को सदन का उपनेता चुन लिया गया है। हाल ही में किसे पंजाब प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आप जानते हैं नवजोत सिंह सिद्धू को नियुक्त कर दिया गया है कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष। 20 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाने वाला विश्व शतरंज दिवस यूएन ने इसे कब घोषित किया था? तो ये 12 दिसंबर 2019 को घोषित किया था। 19 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने परिधान वस्त्र और सिलाए वस्त्रों के निर्यात पर राज्य और केंद्र की कर की छूट को 2024 के किस महीने तक जारी रखने का ऐलान कर दिया है? 31 मार्च 2024 तक ये छूट रहेगी जो सिलाए वस्त्र हैं। हाल ही में सऊदी अरब में वार्षिक कितने दिन की हज यात्रा का ऐलान कर दिया गया है? तो ये 5 दिन की हज यात्रा का ऐलान कर दिया गया है जो सऊदी अरब में जाएंगे हज करने लोग। 17 जुलाई 2021 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व न्याय दिवस मनाया गया? ये डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए मनाया गया, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए। हाल ही में किस प्रसिद्ध टीवी कलाकार का हृदयगत रुक जाने के कारण 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये सुरेखा सीकरी का निधन हुआ है जो टीवी कलाकार है और 75 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था, हृदयगत रुक गई थी। 16 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के किस शहर के रेलवे स्टेशन के ऊपर बने 5 सितारा होटल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे? ये गांधीनगर है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बना हुआ है यह 5 सितारा होटल, इसका वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे गुजरात में। हाल ही में PS श्रीधरन पिल्लई ने भारत के किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो गोवा में जो है इनको राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है S श्रीधरन पिल्लई को। 15 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी के किस वरिष्ठ नेता को सदन के नेता के रूप में चुना गया है? तो पीयूष गोयल को चुन लिया गया है
सदन के नेता के रूप में चुना गया है। 15 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाने वाला विश्व युवा कौशल दिवस की आज कौन सी वर्षगांठ है? तो 6ठी वर्षगांठ है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, जो 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे? तो यशपाल शर्मा जी का निधन हो गया था। ये 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम जब जीती थी तो उसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है, 12 जुलाई 2021 को भारत के किस राज्य ने वर्ष 2030 तक के लिए जनसंख्या नीति की घोषणा का ऐलान कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार के द्वारा 2021 से 2030 तक के नियम को लागू कर दिया गया है। यदि आप लोग को इस करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे आपको यदि अच्छी पढ़ाई हो रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा और आप फ्री में पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।